Yes students, next topic is source document of accountancy. Source document of accountancy means जो भी अकाउंटेंसी में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, मीन्स उनका प्रूफ क्या है। देखो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, वो होते हैं वो प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस। मीन्स बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है उनका कोई ना कोई प्रूफ होता ही होता है। उनके लिए आपको कोई ना कोई एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब किनको देख के हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसिव से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो जो वो आप वाउचर्स तैयार करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है कैश मेमो। देखो नाम से ही है कैश मेमो, मीन्स आपने जब भी गुड्स परचेज करनी है, आप जब भी गुड्स परचेज करते हैं कैश में या गुड्स सेल करते हैं तो कैश मेमो तैयार किया जाता है। मतलब देखो आप अगर हम बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग लेके चलें, एक यहाँ फतेहाबाद से कोई बिजनेसमैन है, अगर हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स का लेके चलते हैं, उसने क्या किया कि वो अपनी गुड्स परचेज़ करते हैं दिल्ली से। तो उसने फॉर एग्जांपल 10 LEDs परचेज़ करी हैं, 10 वॉशिंग मशीन परचेज़ करी हैं, 20 AC परचेज़ कर रही हैं। तो जहाँ से उसने गुड्स परचेज़ कर रही हैं तो वो जो पर्सन है वहाँ, जो बेचने वाला पर्सन है, हमने गुड्स खरीदी है तो जो बेचने वाला पर्सन है वो क्या करेगा, एक बिल तैयार करेगा। उस बिल के ऊपर उसमें उसकी फर्म का नेम लिखा होगा सबसे ऊपर, उसके अंदर रेट, क्वांटिटी, ये सब डिटेल्स लिखी होंगी कि कितनी आइटम्स हैं। देखो 3 टाइप्स की आइटम होगी, AC, LED एंड वॉशिंग मशीन। कितनी खरीदी है, क्वांटिटी लिखी होगी। फिर उनका रेट लिखा होगा कि एक LED का रेट कितना है, तो 10 LEDs कितने की होगी, टोटल अमाउंट लिखा होगा। इस तरीके से वॉशिंग मशीन, AC सबका रेट टोटल बना के, टोटल करके उसके बाद अगर कोई इसी तरीके का डिस्काउंट है, कोई ट्रेड डिस्काउंट है या कोई कैश डिस्काउंट है। अब देखो कैश मेमो है तो इट मीन्स हमने कैश में गुड्स परचेज़ करी हुई है। जब भी आप गुड्स कैश में परचेज़ करते हैं, सेल में करते हैं कैश में, तो कैश मेमो तैयार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। कैश मेमो का अगर हम फॉर्मेट देखेंगे देखो उसके अंदर क्या होते हैं, सबसे ऊपर लिखा होगा कैश मेमो के अंदर, आपको ऊपर लिखा होगा कैश मेमो कि ये कैश मेमो है। कंपनी का नेम लिखा होगा, कंपनी का एड्रेस लिखा होगा, उसके बाद जिसको वो गुड्स बेची गई हैं टू, मतलब उसका लिखा होगा। उसके बाद देखो डेट लिखी होती है सबसे ऊपर। आपको इसके अंदर सब आइटम्स मिलेंगी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट एंड अमाउंट, कि कितनी क्वांटिटी है चीज़ों की, डिस्क्रिप्शन क्या है उनकी, क्या क्या चीज़ें हैं, रेट कितनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया होगा अमाउंट से, टोटल करके फिर डिस्काउंट माइनस करके नेट टोटल निकाल दिया जाता है। और नीचे मैनेजर के साइन होते हैं और कंपनी का नेम लिखा होता है। नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जैसे कि कई बार आप देखें स्टार लगा होता है और नीचे हम देखते हैं कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। वो चीज़ें लिखी होती हैं कि गुड्स वापस नहीं हो सकती, अगर आप वापस करना चाहते हो तो इतने दिन के अंदर वापस कर सकते हो, जो भी किसी कंपनी की कंडीशन है वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो कैश मेमो तैयार किया जाता है जब हम गुड्स कैश में सेल करते हैं या कैश में परचेज करते हैं। उसके बाद आता है इनवॉइस। कैश मेमो और इनवॉइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मेट के अंदर, इसके अंदर भी आपको वही सेम फॉर्मेट के अंदर वही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इनवॉइस और बिल तभी तैयार किया जाता है जब आप गुड्स क्रेडिट में परचेज या सेल करते हैं। कैश मेमो के लिए देखो दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम हो सकता है, लेकिन जब आप ऊपर कैश मेमो लिख देते हैं तो आपको वहाँ से पता लग जाता है कि गुड्स कैश में खरीदी हुई हैं या बेची हुई हैं। लेकिन अगर आप ऊपर कैश मेमो नहीं लिखा हुआ या इनवॉइस लिखा हुआ है तो उससे पता लग जाता है कि गुड्स क्रेडिट में परचेज या सेल की हुई हैं। तो इनवॉइस का भी फॉर्मेट वही है सेम, इसमें भी कंपनी का नेम आ जाता है, ऊपर कस्टमर का नेम आ जाता है, डिस्काउंट के बारे में कोई कंडीशन है, कोई टर्म एंड कंडीशन है वो लिखी जाती है, डेट आ जाती है, सेम वही क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट एंड अमाउंट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वही सब चीज़ें सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो कैश मेमो के अंदर आपको ऊपर मेंशन होता है कैश मेमो, लेकिन इनवॉइस के अंदर ऊपर ये इस तरीके से कुछ इनवॉइस है बिल नहीं लिखा होता। लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो तो वो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो इनवॉइस है। ये कैश ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए, ट्रांजेक्शन इन द सेंस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद आता है रिसीट। When a trader receive cash from a customer, he issue a receipt containing the date, amount and the name of customer. देखो जब आपने गुड्स उधार में बेच दी, उसके बाद हमने कैश में पेमेंट करी या कैश में पेमेंट रिसीव करी, तो आप एक स्लिप पे लिख के देते हैं कि कस्टमर का नेम था क्या, नेम क्या था, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, डेट क्या है। तो वो एक जो स्लिप होती है उसको हम रिसीट बोल देते हैं। मतलब कैश, किसी से कैश पेमेंट रिसीव करी या कैश पेमेंट करी तो उसके बदले में जो आपने इसको प्रूफ दिया है वो रिसीट है।
डेबिट नोट। अब देखो डेबिट नोट क्या चीज़ है, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। मीन्स आपने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करी हुई हैं और आपको किसी रीज़न की वजह से वो गुड्स वापस करनी पड़ती हैं, आपको गुड्स पसंद नहीं आई या आपने जो गुड्स मंगवाई थी वो गुड्स नहीं आई, मतलब कोई भी हमारी गुड्स के अंदर कमी थी, हमने जो गुड्स मंगवानी थी वो नहीं आई, तो जब आप सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं तो एक फॉर्मेट तैयार करके भेजते हैं, उस फॉर्मेट को बोलते हैं हम डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट इसका अपोजिट है, जब गुड्स हमने वापस करी है सप्लायर को तो डेबिट नोट तैयार किया जाता है, जब कस्टमर हमें वापस करता है गुड्स तो क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट भी, उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, ऊपर कंपनी का नेम लिखा होता है, कंपनी का एड्रेस आ जाता है, फिर हम एक लाइन में इस तरीके से लिखते हैं टू नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ सेंट, मीन्स उस पर्सन का नेम लिखते हैं जिसको आप गुड्स वापस कर रहे हैं। उसके बाद एक लाइन लिखते हैं वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, हम आपका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हमें आपकी ये गुड्स पसंद नहीं आई थी, जैसे फॉर एग्जांपल डैमेज होगी थी। अगर एक हम लाइन पढ़ना चाहें बुक के अकॉर्डिंग, एक ये लाइन लिखी हुई है 15 जीप टॉर्चेज योर इनवॉइस नंबर 350 आर बीइंग रिटर्न एज द टॉर्चेज आर बैडली डैमेज, मीन्स वो गुड्स हमें बिल्कुल तरीके से हमारी ख़राब हो चुकी थी जिस वजह से हम वो गुड्स वापस करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे सिग्नेचर आ जाते हैं, अमाउंट जो भी है जितने का लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट सेम है, बस ये ध्यान रखना है जब आप गुड्स वापस कर रहे हैं सप्लायर को तो डेबिट नोट तैयार किया जाएगा, जब कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। पेइंग स्लिप, ये अभी मैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करता। पेइंग स्लिप क्या है, जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, बैंक से पैसे विड्रॉ किए, आपने कोई चेक डिपॉजिट कराया, कोई भी आपने मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, ड्राफ्ट तैयार करवाना है आपने बैंक में, तो आप एक स्लिप फिल करते हैं, उस स्लिप में हम सब में डिटेल भरते हैं, एक स्लिप हम अपने पास रख लेते हैं, बैंक आपको मतलब आप तो पूरी स्लिप बैंक में डिपॉजिट कराते हो, बैंक वाले क्या करते हैं स्टैंप लगा के एक स्लिप आपको दे देते हैं, वापस एक अपने पास रख लेते हैं, वो पेइंग स्लिप है जिस स्लिप के अकॉर्डिंग हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। चेक के बारे में आप सभी बच्चों को पता ही है, चेक क्या होता है कि जिसके थ्रू मीन्स चेक एक ऐसी चीज़ है कि आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हेल्प से, मतलब हम कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है कि आपने कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते मीन्स, तो आप बैंकिंग फैसिलिटी की हेल्प से मीन्स चेक की हेल्प से आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मीन्स आप क्या करते हैं, आपको किसी को पेमेंट करनी है, एक तो हम कैश पेमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं कि उस पर्सन को चेक काट के दे देते हैं। हम हमारा अकाउंट जिस भी बैंक में है, आप उस बैंक का आपके पास चेक बुक होती है, आप उसका चेक काट के उस पर्सन को दे देते हैं, वो पर्सन उस चेक के थ्रू वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। हमें किसी से पेमेंट लेनी है, वो पर्सन हमें चेक दे देता है, तो हम वो चेक रिसीव करके अपने बैंक में वो चेक लगा देते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो चेक जो है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन को कम कर देता है। मीन्स हम कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते तब चेक की हेल्प ले सकते हैं। चेक का फॉर्मेट भी आप सभी को पता है, ऊपर लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, पर्सन का नेम होता है, कई तरीके से चेक होते हैं, अकाउंट पे ही चेक होता है, अकाउंट पे ही होता है कि सिर्फ उसी पर्सन के नाम अकाउंट जाएगा। एक सेल्फ का चेक होता है कि मुझे अपने बैंक से अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने, तो आप सेल्फ का चेक उस पर सेल्फ लिख के वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो चेक के ऊपर अमाउंट, पर्सन का नेम, किसको अपने पैसे कितने पैसे देने हैं, वो सब चीज़ें मतलब उसके अंदर अच्छे तरीके से मेंशन होती है। नीचे हम साइन कर देते हैं, चेक का नंबर होता है, ऊपर डेट भी होती है चेक के, अगर हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो। उसके बाद ये आपके सबसे सोर्स डॉक्यूमेंट है अकाउंटेंसी। उसका टॉपिक आता है वाउचर्स। वाउचर्स में देखो दो तरीके के वाउचर हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। पहला नंबर तो देखो वाउचर्स क्या हैं। वाउचर्स हैं प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले वाउचर्स तैयार किए जाते हैं। आपने गुड्स परचेज करी, गुड्स सेल करी, गुड्स रिटर्न करी, गुड्स आपके पास वापस आई हैं, आपने कोई रेंट पे किया है, सैलरी रिसीव किया, कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, तो आपको वाउचर्स तैयार करने पड़ते हैं। तो जो वाउचर्स हैं वो क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन जहाँ रिकॉर्ड की जाती है ना, वो आपकी क्या है, वाउचर्स। एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इट इज़ ए सपोर्ट टू द वाउचर एंड वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। अपोजिट हो गए एक दूसरे के। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। इनसे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर भी सकते हैं, ऐसा जरूरी है कि नहीं करें, ये इनकी हेल्प करते हैं। मतलब वाउचर्स जो हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होते हैं। तो
वाउचर की हेल्प से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते या नहीं किया जा सकता। और सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल मिलेगी, लेकिन वाउचर्स के अंदर आपको जो डिटेल मिलती है वो सिर्फ ये मिलती है कि आपने किस अकाउंट को डेबिट किया और किस अकाउंट को क्रेडिट किया है। और सोर्स डॉक्यूमेंट है वो ट्रांजैक्शन के लिए एविडेंस है, और वाउचर है इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स देखो ये क्या है कि इनकी हेल्प से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इनके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी, इनसे वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इनसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। और कुछ केसेस में हम इनसे भी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाउचर्स दो तरीके से हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। अब देखो नेम से ही हैं, जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे वो कैश वाउचर्स, और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे वो नॉन कैश वाउचर्स होंगे। तो देखो कैश वाउचर्स में दो तरह के वाउचर हैं, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर। ये किए जाते हैं कैश पेमेंट के लिए, डेबिट वाउचर तैयार किए जाएंगे कैश पेमेंट के लिए, और क्रेडिट वाउचर्स तैयार किए जाएंगे कैश रिसीट्स के लिए। कैश पेमेंट आपने किस किस की करनी है, जैसे आपने गुड्स परचेज कर ली कैश में, आपने रेंट पे कर दिया, मीन्स कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, आपने कोई एसेट्स परचेज कर ली, उनके लिए डेबिट वाउचर तैयार किए जाएंगे। आपने कोई एसेट सेल कर दी, कोई इनकम रिसीव कर ली, कोई आपने गुड्स सेल कर दी, तो आपको क्रेडिट वाउचर तैयार करने पड़ेंगे। देखो नेम में कंफ्यूज मत हो जाना। क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है, लेकिन क्रेडिट में 3 पॉइंट है अगर हम लेके चलें। एक तो डेबिट क्रेडिट है, हमारे अकाउंट वाला डेबिट क्रेडिट है, तो ये वही वाला है डेबिट क्रेडिट, उधार वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो डेबिट वाउचर है कैश पेमेंट के लिए, और क्रेडिट वाउचर कैश रिसीट्स के लिए। और नॉन कैश वाउचर बनाए जाते हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन हम नहीं करते, मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में किए हैं, आपने क्रेडिट में गुड सेल कर दी, क्रेडिट में गुड परचेज कर ली, आपने एसेट्स कोई क्रेडिट में खरीद ली या बेच दी, तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन जितनी भी करेंगे उनके लिए नॉन कैश वाउचर्स तैयार किए जाएंगे। इनको हम ट्रांसफ़र वाउचर्स भी बोल देते हैं। कई बार ऐसी होती है कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन फिर भी वाउचर तैयार करना पड़ता है, जैसे डेप्रिसिएशन लगानी है आपको किसी भी एसेट्स पे, आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं, तो आप उनके लिए क्या करते हैं, नॉन कैश वाउचर्स तैयार करते हैं। और एक पॉइंट है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या, जिसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट वाउचर दोनों को यूज़ करते हैं। कई बार कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों वाउचर्स तैयार करने पड़ते हैं, तो उन्हें हम कंपाउंड वाउचर बोल देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी का। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं और ये वाउचर्स की डिटेल थी। तो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमें ब्रीफ में करना पड़ता है। तो आपके जो भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप डाउट सेक्शन में जाके या आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके आप अपने डाउट्स ले सकते हो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको किसी भी चीज़ का फॉर्मेट देखना है तो आप वो फॉर्मेट आपकी बुक में भी बने हुए हैं, जैसे कैश मेमो का फॉर्मेट बना हुआ है, इनवॉइस का बना हुआ है, डेबिट नोट का बना हुआ है, क्रेडिट नोट का इस चैप्टर में नहीं है लेकिन क्रेडिट नोट का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो आप ये वाउचर अपनी बुक में से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रियल लाइफ में देखने हैं तो रियल लाइफ में जिन बच्चों के पेरेंट्स का बिजनेस है तो आपको वहाँ से भी ये फॉर्मेट मिल सकते हैं। इसके अलावा भी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हो।